परमावतार श्री कृष्ण। पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। गाँव वालों, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। मारो इसे! प्रभु, ये क्या? माता देवकी के जीवन का ऐसा परिणाम, उनके कर्मों का इतना कठोर प्रतिफल। इस घटना से स्वयं मैं भी आहत हूं। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मन में उठ रहे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल समय ही दे सकता है। वह अपनी निश्चित गति के साथ सदैव अपने लक्ष्य की ओर गतिमान रहता है। कान्हा, कान्हा, मैं अवश्य मारूंगा, तेरे जीते जी ना सही, तेरे मरने के पश्चात ही सही। देवकी नहीं मरेगी, और वो तब तक नहीं मरेगी जब तक वो अपनी आंखों से तेरी मृत्यु नहीं देख लेती। इन्हें मारने के लिए मुझे कालकूट विष चाहिए। अब गोकुल के बच्चे मृत्यु की नींद सोएंगे। नंद बाबा, गांव वाले बता रहे थे कि आपका बहुत प्यारा पुत्र है। यदि आप आज्ञा दे, अपने बालक भोज के लिए निमंत्रित करना चाहूंगी। बाबा, कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? तुम आओगी ना खीर खाने? मेरी विषैली खीर से गोकुल के सभी बच्चों की मृत्यु निश्चित। मैं आपकी पत्नी हूँ। यही तो दुख है कि तुम मेरी पत्नी हो, किंतु प्रेम नहीं करती। विवाह करना एक बात है और स्त्री का मन जीतना दूसरी, है ना प्राप्त? क्योंकि यदि तुम मुझसे प्रेम करती तो मेरे नाम का श्रृंगार करती प्राप्ति, मेरे नाम का सिंदूर भरती अपनी मांग में। किंतु कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि स्त्री के मन को कैसे जीता जा सकता है। आज भगवान कंस स्वयं तुम्हारा श्रृंगार करेंगे। किंतु देवकी? भगवान कंस के वचन पर विश्वास नहीं। यदि मैंने तथास्तु कहा है तो देवकी को मुक्ति अवश्य मिलेगी, किंतु उसके 8वें पुत्र को सदा के लिए मुक्त करने के पश्चात श्रृंगार रस। और इसे किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, ये तो बिन बुलाए कहीं भी पहुंच जाता है। बाबा, कहाँ जाना है? खीर खाने। खीर? बहुत स्वादिष्ट खीर बनाती हूँ मैं। तुम बिल्कुल सच कहती थी देवकी। तुम्हारा लल्ला बिल्कुल तुम पर क्या है, तुम सुन रही हो ना देवकी? देवकी, तुम्हें पता है क्रूर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उसे भी कोई नहीं पकड़ पाता। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह नटखट है, तुम्हारी तरह हंसमुख है। बस एक बात का दुख है, गोकुल ले जाने से पहले एक बार तुम्हें उसका मुख नहीं दिखा पाया। अगर तुम उसका मुख देख लेती तो आज देवकी, देवकी, तुम जानती हो अब तो वो बड़ा हो गया होगा। अब तो पूरा गोकुल नंद रानी को उसकी उलाहना करता होगा और कोई भी उसकी गलती पकड़ नहीं पाता होगा, क्योंकि वो तुम्हारा लल्ला है। वो तो सबको अपनी बातों से मोह लेता होगा। आप समझा भैया, तुम मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती हो ना, इसलिए गोपियों को अच्छा नहीं लगता। ये चाहती है भैया और कन्हैया के बीच में झगड़ा हो जाए, तभी तो झूठ मूठ की बातें बोल रही है।
आज मैं तेरी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, चाहे तू कुछ भी कहे। मैया यदि दोबारा तूने देवकी के बारे में सोचने की भूल की तो समझ गई कि पहले पूतना का रूप, फिर वो चाहे उसकी मुक्ति हो या मृत्यु। कान्हा, हमने बछड़ों के भाग का बहुत सा माखन खाया है। अब समय आ गया है बछड़ों को उनका अधिकार दिलाने का। तो चलो गोपेश्वर गुफा की ओर। तुम्हारी ये योजना इन सभी ग्वाल बालकों की मृत्यु का कारण बने। सुमन, हम लोग हनीमून के लिए लंदन जा रहे हैं। कभी बोलते घर छोड़कर चले जाओ, कभी बोलते शादी करके गलती की, और अब हनीमून के नाम पर इतना खुश हो रहे हैं जैसे कि कोई लॉटरी लग गई हो। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है। उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजरी सही कह रही है। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। ऐसे ही अच्छा लग रहा है। जिस दिन हम इसे पहले पहने थे तब आपने हमारी तरफ देखा तक नहीं था। तो आज मैं वो गलती भी सुधार लेता हूँ। खत्म कर दो चिराग, आज अपने दुश्मन को खत्म कर दो। शैतानी ताकत से उसकी सात्विक शक्तियों पर प्रहार करो। मार दो उसे चिराग, खत्म कर दो। लेकिन मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? इसमें क्या झूठ है कि तुम झगड़ालू हो? ये तो निहायत ही सच है। सत्य वचन। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अभी अरे मैं सुलझा देता हूँ। अभी तुम्हारा और मीरा को तो कभी झगड़ा नहीं होता होगा ना? नहीं। मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा है, उसे क्लियर करोगे? तुम दोनों सच में शादीशुदा हो या नहीं? बड़ो थारे पीछे छुप छुप के क्यों आ रही है? ऐसी मन कुछ गड़बड़ लग रही है। यो कुछ छुपा रही है, मारे तार थारे ता। ये मानती, ये देख तेरे बहू ने बाल कटवा दिए। कौन हो तुम? हम जो भी, पर इस बच्ची को छोड़ दो। क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अरे ये क्या बिगाड़ेगी, ये तो हमारी बिगड़ी किस्मत संवारेगी। भाई ये लड़की हमारे सपनों को साकार करेगी। और हाँ, तुम चालाक बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम भी मरोगी। तुम्हें मारकर तुम्हारा गुर्दे और किडनी हम बेचेंगे और अच्छे दामों में बेचेंगे। आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, ओ आशिकों में जिसका टाइटल टाइटैनिक, मुआ किनारा दिखा कर डुबा दे गया। झल्ला मेरा आशिक झल्ला बल्ला, मेरा बलमा झल्ला बल्ला, मेरा झल्ला बल्ला बल्ला। सिमी दीदी क्या कर रही हैं आप? हाँ, आपको चोट लग जाएगी। दे दो मुझे। मुझे घर जाना है।
दीदी आराम से। दीदी रोहनवीर जी, मेरी बहन के हाथ में दराती कैसे आई? ये सब मैंने ही किया है।